गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर टुडेज क्लास। सो कल की क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक स्टार्ट किया था और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे जो कि था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम नेक्स्ट दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और पढ़ेंगे जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब भी आप किसी लिक्विड को हीट करते हो या गर्म करते हो तो उसकी वेपर्स बननी शुरू होती है, वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और वो वेपर्स जो प्रेशर डालती है लिक्विड के सरफेस पे उसको हम बोलते थे वेपर प्रेशर। और जब ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो जब वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को ही हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जनरली हम कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाते हैं, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक अगर हो जाता है वेपर प्रेशर तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर? अब देखिए, जब आप सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो कल ही हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि जब आप सॉलिड सॉल्यूट मिक्स करोगे तो कंपैरेटिवली अब वेपर्स कम बनेंगी और वेपर्स जब कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल रहे थे। और अब जब वेपर प्रेशर कम लगेगा तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए आपको और ज़्यादा थोड़ा हीट करना पड़ेगा। क्लियर? और जब आप और ज़्यादा हीट करोगे यानी और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों सॉल्यूट को मिलाने के बाद में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो उस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट करने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और वही मोर अमाउंट ऑफ जो टेम्परेचर है उसको हम बोल रहे हैं एलिवेशन। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर ये जो ऑरेंज लाइन है ये है सॉल्वेंट का कर्व टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है ये है सॉल्यूशन का कर्व टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अप टू डाउन वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के लिए। तो अब देखिए, जब आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो उसका वेपर प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ मिल रहा था और उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। टी बी, बी मीन्स बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट मीन्स प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हुआ तो उस टेम्परेचर को हम बोल रहे हैं टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। सो डेल्टा टीबी क्या हुआ, ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, सॉल्यूशन वाली, यानी टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर? तो ये कर्व है, ये आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि टीबी नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा टीबी होगा, ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। ओके, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उससे ये शो हुआ कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल है, मोलर कंसंट्रेशन। ओके, सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। जब आप प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं केबी। केबी को हम बोलते हैं मोलर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको जनरली हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। क्लियर?
अब देखिए मोलल कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलल कंसंट्रेशन। और जो डिफरेंस और टेम्परेचर है उसका यूनिट रहेगा केल्विन। ठीक है, तो जो केबी है यानी जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट है मोल पर केजी, इसकी यूनिट है केल्विन। तो मोल पर केजी को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा केजी पर मोल, तो इसका यूनिट आपको मिला केल्विन केजी पर मोल। ओके, सो ये मोलर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट होगी केल्विन केजी पर मोल। अब देखिए मोलर कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी W1, और अगर ग्राम में है तो इनटू क्या करते हैं 1000 करते हैं। ओके, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, W2 बाई M2 से। ओके, सो ये इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। और अब देखिए यहाँ पर M2 आपको फॉर्मूला में मिल रहा है, तो जैसे कल हम वेपर प्रेशर से मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली इक्वेशन से भी मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आगे पूरा डेरिवेशन हम देखते हैं। तो ये मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 1000 और KB था ही। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनती है हमारी, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। और M2 जब कैलकुलेट करना है तो M2 इधर आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा केयरफुली देखते हैं क्या है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी ये तो हो गया आपका W2 और ये हो आपका हो गया W1, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास, इन अ सॉसपैन। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट 1.013 बार, ये आपका हो गया प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो देखिए ग्लूकोज के मास से आपने ग्लूकोज का मोल निकाल लिया, देन आपने मोलैलिटी निकाल ली। ठीक है, देन फिर आपने फॉर्मूला में जब पुट किया डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, KB का वैल्यू गिवन है, मोलैलिटी आपने कैलकुलेट कर ली है, तो आपको डेल्टा TB मिल गया। अब आप जानते हो डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यानी ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। तो एलिवेशन हो रहा है तो सॉल्यूशन की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो देखिए आपने क्या किया, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता ही है 373 केल्विन होता है, एग्जैक्ट 373.15 केल्विन होता है, और ये आपको मिल गया डिफरेंस। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T0B। ओके, सो आपको डिफरेंस मिल गया 0.052, TB आपसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, माइनस प्योर वाटर का होता है 373.15, तो जो आप आंसर करोगे 373 प्लस 0.52, ये आपका आ गया आंसर 373.202। क्लियर, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, यानी आपको दे दिया प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट TB0। देन आपसे बोला व्हेन 1.80 ग्राम, तो ये आपका हो गया W2 ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये आपका हो गया W1। ओके, देन द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11, तो ये आपका हो गया TB। ओके,
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन kg पर मोल। तो अगेन इजी क्वेश्चन है। आपको डेल्टा TB निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकालना है। देन आपको W1, W2, Kb ये सारे वैल्यूज गिवन है, तो आप इजीली मॉलिक्यूलर मास जो है वो मोलर मास उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर आएगा आपका 58 ग्राम पर मोल। तो आई होप आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। ओके, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। सो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा और कोई भी सॉलिड लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा। यानी उस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम में रहती है। और अगर टेक्निकल हम डेफिनेशन देखें तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दिस सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। इसको एक ग्राफ से हम समझते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है ये सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व को शो कर रहा है। तो इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर? अब देखिए, ये ऑरेंज लाइन लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है। तो जब भी इसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल हो गया उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम बोल रहे हैं T0F, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो जहां पर ये सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को डिसेक्ट कर रहा है वो टेम्परेचर आपका हो गया TF। अब देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर का वैल्यू घट रहा है। तो जीरो से नेगेटिव की ओर जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? T0F। तो यहां पर जो डेल्टा TF है वो होगा T0F माइनस TF में ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखना आप। ओके, तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि T0F माइनस TF था कि TF माइनस T0F था, या डेल्टा TB T0B माइनस TB था, या TB माइनस T0B था। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। ओके, सो ये भी आपको पता लग जाएगा हेडिंग से, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा तो TB यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर होगा और T0B यानी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का हेडिंग क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी T0F माइनस TF। ओके, सो अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशन रहेगा यहाँ पर भी। डेल्टा TF क्या हो गया? T0F माइनस TF। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलर कंसंट्रेशन के। और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा KF। वहां आता था KB, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा KF। और इसका नाम यहाँ पर होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अच्छा, अगर इसको डिफाइन करना हो KB और KF को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपके कंसंट्रेशन 1 मोलर हो उस टाइम पे जो भी डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में दैट इज इक्वल टू मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और अगर KB को डिफाइन करना हो तो डेल्टा TB क्या था? KB इंटू M, मोलर कंसंट्रेशन। तो जब मोलर कंसंट्रेशन 1 हो तो जो भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में है दैट इज इक्वल्स टू मोलर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब अगेन जो KF है उसका भी यूनिट सिमिलर टू KB ही होगा, क्या? केल्विन kg पर मोल। ओके, सो बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशंस हैं।
वही आपने मोलैलिटी का वैल्यू रखा फॉर्मूला में, तो ये हो गया KF इंटू W2 बाई M2 बाई W1 इंटू 1000। ओके, सो ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल रही है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ, राइट। और सिमिलरली आप यहाँ इस फॉर्मूला से भी M2 को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर आपको फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब देखिए KB और KF का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। हर सॉल्वेंट के लिए KB और KF का वैल्यू डिफरेंट होगा, हर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। क्लियर? तो वाटर के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन। ओके, देन इसका जो KB का वैल्यू है वो है 0.52। कई बार क्वेश्चंस में दिया रहेगा, मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में मिलेगा गिवन KB और KF के वैल्यूज, बट इन केस अगर नहीं मिलता है तो वाटर के केस में एटलीस्ट आप उसको ध्यान रख लीजिए। देन वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते हो 0 डिग्री होता है, केल्विन में हो जाएगा 273। ओके, एंड उसका KF का वैल्यू होगा 1.86। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में देखिए 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो ये तो आपका हो गया W2 और ये आपका हो गया W1। कैलकुलेट नंबर 1 द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड नंबर 2 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आपको एक तो डेल्टा TF पूछा है और देन आपको TF पूछा है, तो आप यहां से M2 निकाल लेंगे गिवन फॉर्मूला से। ओके, और इजीली आप डेल्टा TF कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपको मिलेगा ये 2.2 केल्विन। और जब आपसे TF पूछेगा तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 माइनस 2.2, तो ये आपको वैल्यू मिल गई 270.95। इन एग्जांपल देखिए क्या है। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी ये आपका हो गया W2 डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये आपका हो गया W1। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन, ये आपको दे दिया डेल्टा TF। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, ये आपको दे दिया KF। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो हर चीज गिवन है, आपसे M2 पूछा, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको ट्राई करना आप क्वेश्चन को, आंसर आएगा 256 ग्राम पर मोल। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखिए व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में W2, M2 गिवन है 62 ग्राम पर मोल, मस्ट बी एडेड टू 5.50 kg ऑफ वाटर, तो ये आपका हो गया W1। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट टू वाटर फ्रॉम 0 to -10, ये आपको दे दिया 0 डिग्री, T0B T0F, और ये आपका हो गया TF। तो डिफरेंस आपका आएगा 0 -10, डिफरेंस आपका आएगा 10 डिग्री। ओके, सो डिफरेंस चाहे डिग्री में हो केल्विन में हो, डिफरेंस ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस 10 डिग्री को 273 जोड़ के कहीं केल्विन में कन्वर्ट मत करना। ओके, क्योंकि ये 10 डिग्री डिफरेंस है, टेम्परेचर नहीं है। आप 273 0 में जोड़िए और 10 में जोड़िए, फिर डिफरेंस निकाल लीजिए, अगेन 10 ही आएगा। तो ये वाली मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सेंटीग्रेड में दिया रहता है तो डिफरेंस निकाल के उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफरेंस को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है। 1 डिग्री डिफरेंस सेंटीग्रेड में भी 1 डिग्री है और केल्विन में भी 1 ही डिग्री है। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देन KF भी आपको गिवन है, तो फॉर्मूला में आप वैल्यूज रखिए और मेरे को W2 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में रही होगी। आप मान के चलिए कि
कल की क्लास, आज की क्लास और आने वाली कल की क्लास से आपको इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, राइट। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोसिस या ऑस्मेटिक प्रेशर। थैंक यू।